अगर क्रोध आता है तो सबसे पहली बात है कि ठंडा पानी पियो, क्योंकि क्रोध अग्नि का रूप है। जब अग्नि लगती है तो उसमें पानी डालते हैं, अग्नि को शांत कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो पानी डाल देना चाहिए, शांति मिलेगी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान खुद ही बुरे कर्म करता है और फिर कर्म पर ही दोष दे देता है। अगर हम कर्म करने से पहले उसका चिंतन कर ले कि उसका परिणाम क्या हुआ, तो हम बुरे कर्म करेंगे नहीं और हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिस तरह चिड़िया खेत को चुग जाए उसके बाद पछताने कुछ नहीं होता, उसी प्रकार अगर उम्र निकल जाए और फिर भजन सिमरन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और साथ ही महाराज जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें हम सुनकर अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। कैसे? एक बहुत बड़ा सेठ था, क्रोध की बात बताता हूँ। बहुत बड़ा सेठ था, फैक्ट्री लगी हुई थी, नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन अपने समाज में लड़के को बड़ा मानते हैं। लड़कियां उसकी थी दो हुई क्या, लेकिन वो परमात्मा को प्यारी हुई। काफ़ी बाद में एक लड़का पैदा, अकेला लड़का था। सेठ बहुत प्यार करता था, घरवाली बहुत प्यार करती थी। छोटी उम्र थी, 3-4 साल का था। सेठ की रुई की फैक्ट्री थी, उसमें कपास, ढेरों कपास थी। नौकर कोई उठा रहा था, कोई उसका तोल कर रहा था, कोई बेच रहा था, कोई लदवा रहा था। तो ये काम हो रहा था और थोड़ी देर में देखता है कि वो घर से छोटा लड़का चल के सेठ के पास आ गया। उसके पास आके खेलने लगा, बैठा था। वहीं पास में माचिस पड़ी थी, बच्चे ने माचिस उठा ली। बच्चे ने माचिस उठा के और उसने तिल्ली जलाई। ज्ञान उसको नहीं था कि जिस जगह पे तू बैठा है, अगर तू इसको तिल्ली को जलाएगा पता नहीं क्या हो सकता है। बड़ों से भी हो जाता है भूल में, लेकिन वो तो नादान बच्चा था। उसने क्या किया, तिल्ली जलाई, वो रुई में लगी। रुई की आग लगी हुई बुझने में नहीं आई। देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। नौकरों ने आके सेठ से कहा, सेठ जी आग लगी, सारी रुई तबाह होगी, बर्बाद हो गए हम तो। सेठ को गुस्सा आया ये देख के कि अब मेरा क्या बचा है। सारी जिंदगी जिस काम में लगाई, जो कुछ मैंने किया, हेरा फेरी से, चोरी जारी से, या जिस प्रकार से भी जो तरीका था, मैंने हर तरीके से कितना ये जोड़ा था, और आज वो एक पल में ही बर्बाद हो गया। उसको गुस्सा आया, उसने एक बाट पड़ा हुआ था 1 किलो का उठा के और बच्चे पर मार दिया। बच्चे के सिर में लगा, बच्चे का वहीं प्राण पखेर उड़ गए, वहीं खत्म हो गया। कृपया सत्संग को जब उसी गुस्से की है, ये गुस्से का परिणाम क्रोध का, वहां से उसने क्या किया कि नौकरों ने जाके सेठानी से बता दिया। कहने लगे जी कि वो अपने फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसने बच्चे ने आग लगा दी, और सेठ ने क्या किया कि उसको बच्चे को मारा, तो बच्चा तो वहीं खत्म हो गया। जब उसको ये पता लगा तो उसने फांसी डाल के वो खत्म हो गया। अब सेठ अकेला रह गया। एक छोटी सी ना समझी, एक छोटा सा क्रोध अगर उसको काबू करता है, उसके पास क्या रहा, क्या बचा। इसलिए क्रोध बड़ा दुष्ट है। इस पर कंट्रोल अगर हम नहीं करते हैं तो ये इतना बड़े से बड़ा नुकसान कर देता है। अगर संयम रखता, कुछ भी नहीं बचता, तो भी इंसान का अगर जीवन बचता है तो फिर कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन जीवन ही जब खत्म हो जाता है, उसके कितना उसको पाप लगा कि वो ब्रह्म हत्या का लगा, उसने लड़के को कत्ल कर दिया समझो, उसका पाप उसको लगा। उसको देख के घरवाली ने अपने आप को खत्म कर लिया। तो उसका कारण क्या था? सिर्फ क्रोध था। तो आप कहोगे कि कैसे रोका जाए? संतों ने इसको रोकने के लिए अनेक रास्ते बताए। अगर क्रोध आता है तो सबसे पहली बात है कि ठंडा पानी पियो, क्योंकि क्रोध अग्नि का रूप है। जब अग्नि लगती है तो उसमें पानी डालते हैं, अग्नि को शांत कर देता है। जब हमें गुस्सा आता है तो पानी डाल देना चाहिए, शांति मिलेगी। नंबर 2 कि अगर उससे भी शांत नहीं होता है तो उस जगह से उठ के चला जाना चाहिए। जब थोड़ी देर में वो वक्त बीत जाएगा तो शांति आ जाएगी और वो वक्त गुजर जाएगा। और उससे भी नहीं, चुप हो जाना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए कुछ भी। क्रोध को काबू करने के लिए ये तरीके हैं, और इन तीनों चीज़ों को बंद करके मन में नाम का सुमरण करना चाहिए। नाम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े पाप को, बड़े से बड़े दोष को, बड़े से बड़े क्रोध को, बड़े से बड़े रोग को खत्म कर देता है। नाम को यूं ही ना समझो कि हमने नाम की मोहर लगवा ली और हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे ऐसे कल्याण नहीं होने वाला। नाम की अगर कमाई करोगे
नाम को अगर समझोगे और नाम को हमेशा याद रखोगे तो नाम का गुण, नाम का लाभ भी आपको प्रत्यक्ष रूप में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम ये भूल करते हैं, शायद हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते कि नाम है क्या। अब कितने लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई जुआ खेलते हैं और उसमें खुद को बर्बाद करते हैं, परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। ये सामाजिक बुराइयां हैं। हमारी समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं, वो बुराइयां जब तक हमारे अंदर रहेंगी तो भक्ति का प्रचार करना भी बेकार सिद्ध होगा। बच्चों को जब तक अच्छे संस्कार नहीं होंगे, उनको गुणवान नहीं बनाएंगे, उनको बुराइयों से परहेज नहीं करवाएंगे, दूर नहीं रखेंगे, कुसंगति से दूर रखो और सत्य संगति में बच्चों को लाने की आदत डालो। क्योंकि आज़ाद मन घूमता है, उसको सिर्फ बुराइयां और शैतानियां सूझती हैं। लेकिन अच्छी संगति में जब जाएंगे और अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा जब उनको मिलेगी तो उनको अच्छा करने का उनका मन, उनका संकल्प, उनका विचार बनेगा। जैसे इंसान देखता है, सुनता है, वैसा ही वो करता भी है। उसके संस्कार उसी से बना करते हैं। बुरों की संगति करके कभी कोई अच्छा नहीं हुआ और अच्छों की संगति में कभी कोई बिगड़ता नहीं है। जिसका बहुत बुरा कर्म हो वो ही बेशक, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। कहने को तो आप कह सकते हो कि रावण के दरबार में सभी राक्षस थे, सभी बुरा करने वाले थे, लेकिन विभीषण उसमें अच्छा था। बुरी संगति रहते हुए भी अच्छा था। लेकिन दुर्योधन के पास में क्या था? वहां पर धर्म युधिष्ठिर जैसे, गुरु द्रोण जैसे और कैसे कैसे वहां महान विभूतियां होते हुए भी, विदुर जी जैसे, भीष्म पितामह जी जैसे, और वहां भी दुर्योधन कभी ठीक नहीं हो पाया। जो अच्छों में कभी कृष्ण जी जैसी का उपदेश, उसके लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन रामायण में कहते सठ सुधरी सुसंगति पावा, अच्छी संगत मिलने से मूर्ख भी सुधर जाते हैं। लेकिन दूसरी जगह संतों ने फरमाया, वो भी याद रखो कि बुरे आदमियों की संगति हो जाए तो आदमी को चुप कर लेना चाहिए, उनसे बच लेना चाहिए। वो तो ऐसे हैं जिस प्रकार से भट्टी में अंगार भरे हुए हैं। वो दुष्ट आदमी जब भी बोलेगा तो कभी भी वो अच्छी बात नहीं बोल सकता। दुर्जन का मुंह बंद कर रखो, भट्टी भरे अंगार, और सज्जन के मुख हमी बहते जब बोले जब प्यार। सज्जन पुरुषों के हमें मुंह से हमेशा ही अच्छी बात मिलेगी। इसलिए सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए, दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। अगर दुष्ट तो ऐसे हैं जैसे कोयला, कोयले को तुम लाख बार भी धोओगे तो ज़्यादा काला ही काला निकलता जाएगा। ये उससे आस ना करना कि वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन संतों के संग में जाने से वो अगर कोयला भी है ना तो भी वो हीरा बन जाएगा। संतों के पास वो ताकत है। क्यों? कही तो है ये कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से, संतों के संग से काग भी हंस बना देते हैं। मलिन बुद्धि के लोग कितने भी जाओ वो भी सुधर जाते हैं। पारस पत्थर के छू जाने से जिस प्रकार से लोहा सोना बन जाता है, संतों के पास जाने से उनकी दुर्मति दूर भाग जाती है, उनकी जड़मति दूर हो जाती है और सुमति आ जाती है, अच्छे गुण आ जाते हैं। और जहां सुमति है वह नाना प्रकार के सुख हैं और जहां कुमति है वह दुख ही दुख हैं। इसलिए संतों का संग करो और उनके बताए हुए बातों का आचरण करो, तब जाके यूं समझो कि हम उनके सानिध्य का, उनके संग का हमें लाभ मिला है। अगर हमने उनका संग किया है, उपदेश को सुनते हैं, घर में जाके बर्ताव हमारा अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, माँ बाप की, छोटे बड़े की इज्जत कदर नहीं करते, उनकी बात को नहीं सुनते हैं, उनको बोल से, काम से, किसी भी रूप में उनको दुख और कष्ट पहुंचाते हैं, तो हम कहाँ के सत्संगी हैं? इन्हीं बुराइयों को तो दूर करना है। हम बात तो बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन जो पहली चीज़ है सत्संग की, उन्हीं को नहीं अपनाते। घरों में प्यार प्रेम से नहीं रहते हम। बर्बादी का रास्ता तो यही है कि मन हमारा खुद का ही पवित्र नहीं है। पहले तो मन में बुरे बुरे विचार उठाते हैं, फिर घरों में शांति नहीं है, आपसी लड़ाई झगड़ा है, प्यार प्रेम से रहते नहीं, बात नहीं करते। अरे जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है वहाँ तो यूँ समझो कि सब कुछ बर्बादी के रास्ते पर चल दिया है।
घर में एक आदमी बुजुर्ग आदमी उसका क्या मानते हैं, आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर जहाँ होती है, यूँ समझो कि वो घर तो स्वर्ग तो उन्होंने यहीं देख लिया। स्वर्ग में और कुछ नहीं है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, वो सुख घर में पैदा कर लो। लेकिन जिस घर में ये चीज़ नहीं है वो नरक भी है यहीं पे। जिस घर में बुराइयां हैं, उल्टे सीधे रोजाना लड़ाई झगड़े करते, किसी का इतबार नहीं है, उस घर में चोरी होती है, झूठ कपट बेईमानियां होती हैं, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती, कहाँ भक्ति का नाम होगा, कहाँ आप नाम का सुमरण करोगे। पहले मन की पवित्रता होगी, फिर घर की पवित्रता शुद्धता होगी, फिर कहीं जाके नाम तुम्हारे अंदर में जाएगा। बाहर का ही वातावरण हमारा खराब है, अंदर का वातावरण कैसे सुधर जाएगा। पहले बाहर से पवित्र होगे, फिर अंदर से पवित्र होगे। पहले स्थूल को सुधारोगे तभी सूक्ष्म आपका सुधरेगा। जब वे अंदर में तभी प्रवेश कर पाओगे जब वे बाहर से आप पाक साफ हो जाओगे। बाहर ही अनेकों प्रकार के हमने दोष पाप लगा रखे हैं, तो अंदर में तो ठिकाना ही नहीं है। अंदर के रोग दोष तो जब निकलेंगे जब हम एक एक करके उनको निकालने का प्रयास करेंगे, नित्य प्रति नाम का सुमन चिंतन करेंगे, हमेशा गुरु सत्संग की बातों को याद रखेंगे, तो करते करते अभ्यास के करते, इसीलिए कही है कि करत करत अभ्यास कर जड़मती होत सुजान। जिसकी जड़ बुद्धि है वो भी अभ्यास करने से सुधर जाता है, उसकी बुराइयां निकल जाती हैं, फिर अच्छाइयाँ आती हैं, फिर भक्ति बड़ी सौखी है, फिर ये औखी नहीं है, फिर वो मार्ग बड़ा सुगम है। ये बुराइयां जब बाहर के निकाल लेते हो, तन से पवित्र, मन से पवित्र, आत्मा से पवित्र, यही वो तीन ठिकाने हैं, यही वो तीन लोक हैं। शारीरिक मंडल है, मानसिक मंडल है, आत्मिक मंडल है। शारीरिक मंडल से ही नहीं निकल पाते हम, मानसिक मंडल में तो उसके बाद प्रवेश करोगे। और सुमरण हमेशा मानसिक मंडल में ही होता है। जो बाहर का तुम करते हो वो तो क्या है, वर्णात्मक है। जबान से जपते हो वो तो सिर्फ जो शरीर का बाहर का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर से संबंध रखते हैं, सिर्फ तांत्रिक हैं वो। तंत्र के द्वारा उनकी साधना की जाती है, बुराई की करो बुरे हो जाएंगे, अच्छाई की करो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मानसिक भी नहीं है अभी। मानसिक जब होगी जब तन से शारीरिक रूप से उठ जाओगे। मानसिक के बाद में आत्मिक मंडल आता है, उसमें अजप्पा जाप आता है। अजप्पा के बाद में फिर अनहद आता है। अनहद जब अनहद में चले जाते हो फिर तो आपको बाहर भीतर स्थूल सूक्ष्म गुरु शिष्य सब एक नजर आता है। फिर सुरत और शब्द अलग नहीं है, वो दोनों के दोनों अनुभव के लिए क्यों बताए हैं कि सुरत शब्द अनुभव रूपा। वो अनुभव के रूप क्यों है? सुरत क्या है? आत्मा है। शब्द क्या है? परमात्मा है। सुरत क्या है? शिष्य है। और शब्द क्या है? गुरु है। शब्द क्या है? समुद्र है। और सुरत क्या है? बूंद है। ये बूंद उस समुद्र से जुदा है। बूंद को वहां तक मिलाने के अंदर बीच में बाधाएं बहुत है। उन बाधाओं को जब पार, तीन बाधाएं मुख्य रूप से जिनका जिक्र शुरू से लेकर आखिर तक आज के सत्संग में किया गया, उनको जब पार कर जाओगे तो आसान ही आसान है, कठिन मार्ग है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा कि मार्ग कठिन नहीं है, सुगम है। लेकिन सुगम कब होगा? सुगम बनाना पड़ता है। वैसे सुगम कुछ भी नहीं होता। सुगम तो खाना भी नहीं होता, भूख प्यास को भी नहीं मेट सकते, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो नाम तो वो चीज़ है जो हमारे कोटि जन्मों के पापों को धो डालता है। उसके लिए तो हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जितना तुम्हारे से बन सकता है, ये नहीं है गृहस्थी आदमी हो, घर की और हर प्रकार की चिंताएं हैं, काम हैं जिनमें वो भी करने पड़ते हैं। लेकिन वो काम करते हुए ईमानदारी से, सच्चाई से उस कर्तव्य को निभाते हुए प्रभु के लिए जो टाइम निकालते हो, नाम के सुमरण के लिए तुम जो टाइम निकालते हो, वो सबसे ज़रूरी है। और वो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान और हल भी वही है। इस जीवन को भोगते हुए तो सुखी रहोगे, और जब जीवन को छोड़ के जाओगे तो समझो कि आप सदा के लिए संसार से मुक्त होके जाओगे, कभी फिर मुड़ के यहाँ इस संसार में नहीं आना। वही लोग आते हैं जिनकी लालसाएं और कामनाएं संसार में बनी रहती हैं, फंसी रहती हैं, जिनकी आसक्ति चीज़ों के अंदर है। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं कि हम भंवर जन्म क्यों आवांगे, इस संसार में हम भंवर जन्म क्यों आवांगे, नहीं आएंगे।
क्यों नहीं आएंगे कि हमने अपना सब कुछ धो डाला है, तन धो लिया, मन धो लिया, आत्मा को धो लिया है, उनको पवित्र कर दिया है, मल वक्षेप और आवरण के पर्दों को उतार के हमने फेंक दिया है। जन्म जन्मांतर के जो कर्म थे उनको हमने नाम के सुमरण से, ध्यान के द्वारा उनसे उनको बरी करवा दिया है, साफ कर दिया है, पवित्र बना दिया है। अब ये सूरत अपने पीव से मिलने के काबिल हो गई है, क्योंकि जब तक ये उन चीज़ों से बंधी हुई थी तब तक ये वहाँ जाने के लायक नहीं थी। अब इसका जो सुन रही थी शरीर रूपी, इसको जो मिली थी उस पर दाग धब्बे कलमल के जो लगे थे सब के सब साफ हो गए, और अब ये अपने पति के घर जा सकती है और वहाँ जाके उसका सुख और आनंद प्राप्त कर सकती है। इसलिए आप सबको आशीर्वाद है कि नाम में मालिक आपका मन लगाए, लेकिन जो समाज में फैली कुरीतियां हैं उनसे बचो। भूल हत्या जैसा पाप ना करो, ना करने दो। जल का संरक्षण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। बेटियों की, लड़कियों की इज्जत कदर करो, उनको पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो और गुणवान बनाओ उनको। हर प्रकार से जीवन के उनको वो अवसर प्रदान करो जिस प्रकार से लड़कों को करते हो। जितना जीवन में हो सकता है अच्छे काम करो, किसी का बुरा ना करो। तन से, मन से, धन से सेवा करो, दुखी की, गरीब की सहायता करो। यही हमारा धर्म है, यही हमारा उपदेश और यही हमारी शिक्षा है। जो इसके विरुद्ध चलता है उनको लिए हमारा उपदेश नहीं है। जो जगत की कामनाओं में रहना चाहते हैं उनको हमारा उपदेश नहीं है। उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जगत की कामनाओं के जो गुलाम हैं उनके लिए ये उपदेश नहीं है। ये उपदेश उनके प्रति है जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो मुड़ के संसार में नहीं आना चाहते, जो मुक्ति के द्वार पे पहुंचना चाहते हैं, उनके प्रति ये उपदेश और शिक्षा है। तो सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, हर प्रकार से आपको अपने भक्ति के काम करने के सक्षम बनाए। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने आपको बताए हैं उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सरल, सार्थक और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार बनना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।